सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। उससे पहले एक तस्वीर दिखाता हूं, बहुत दिलचस्प तस्वीर है। अमित शाह को कभी हारते आपने नहीं देखा। सियासत के चाणक्य हर जंग जीतते हैं, लेकिन जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अमित शाह पतंग उड़ा रहे थे और उनकी पतंग काट दी किसी ने। ये देख रहे हैं, अमित शाह पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग उड़ाते उड़ाते उनकी पतंग किसी ने काट दी है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वाले, ये देखिए। अमित का ये देख रहे हैं आप, ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है कि गृह मंत्री पतंग उड़ा रहे थे और आखिर अमित शाह की पतंग किसने काट दी। किसकी हिमाकत, किसकी हिम्मत। तो आपको बताऊं, बगल की छत पर ये लड़का पतंग उड़ा रहा था, दूसरी छत पर अमित शाह थे और उस दौरान देखिए अमित शाह भी देख रहे हैं, उनकी पतंग काट दी एक लड़के ने। अमित शाह दरअसल गुजरात में थे, अहमदाबाद में कार्यकर्ता के घर पहुंचे, उसके घर की छत पर पहुंचे और एक छत पर अमित शाह कार्यकर्ता के साथ थे, दूसरी छत पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा था। ये देखिए आसमान में अमित शाह की जो पतंग कटी वो उड़ रही। अब आपको बताऊंगा मैं कि आखिर सियासत के चाणक्य की पतंग किसने काटी है, कौन है वो लड़का। सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, दिखाऊंगा आपको। लेकिन पहले शुरुआत करता हूं आज की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान में भी जय श्री राम हो रहा है। आपको बताऊंगा पाकिस्तान में क्या प्रतिक्रिया है। भारत में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, पूरा देश राममय हो चुका है, लोगों में उत्साह भी है, जगह जगह ये आप देख रहे हैं राम मंदिर की तस्वीर। अंदर की जो तस्वीर आई है, ये वो आज की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, अलग अलग जगह यात्राएं निकल रही हैं देश में, भारत में, और न सिर्फ भारत में ये यात्रा निकल रही है बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में। अगली तस्वीर मैं दिखाऊंगा अमेरिका की। ये अमेरिका में देख रहे हैं, अमेरिका में राम यात्रा निकल रही है। वो तस्वीरें हैं, लोग गाड़ियों से पूरी रैली निकाल रहे हैं, बिल्कुल अमेरिका तक में ये माहौल बना हुआ है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं टेस्ला की गाड़ियां। ये अमेरिका की तस्वीर आप देख रहे हैं, कार खड़ी करके बाकायदा लाइट शो किया गया है। ये टेस्ला की गाड़ियां हैं, ये गाड़ियों से रोड शो हो रहा है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, भारत में शबनम निकली है अयोध्या के लिए, मुंबई से निकली है शबनम, अयोध्या जा रही है, अभी बुंदेलखंड पहुंची है। तो बताने का मकसद ये है कि हर धर्म के लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं, खुद से जुड़ा हुआ भी महसूस कर रहे हैं। इसीलिए न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया से इस तरह की तस्वीर आ रही है। ये शबनम को देख रहे हैं। अगली तस्वीर कश्मीर की दिखाऊं मैं आपको, कश्मीर की उरी की जहरा है, जहरा राम भजन गा रही हैं। इनकी तस्वीर में मैं आपको दिखाऊंगा राम भजन की। लेकिन पाकिस्तान जो पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान में भी राम मंदिर पर बात हो रही है। पाकिस्तान में भी बात हो रही है कि आखिर भारत में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, मोदी योगी 7,000 लोग आने वाले हैं। तो जरा सबसे पहले सुनिए पाकिस्तान के लोग क्या कुछ कह रहे हैं राम मंदिर पर। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल, ये पहले वहां पे मंदिर था, ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। राम मंदिर जो उन्होंने वो बनाया है, या वो जब स्टार्ट करेंगे उसे, तो वो उनके बन गया है, बस ओपनिंग सेरेमनी 22 जनवरी उनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, उनकी इकोनॉमी को और उनके कंट्री के लिए बहुत बेहतर साइन है। 550 साल तक लड़ी जाने वाली लड़ाई ने आखिर जो है जीत सनातनियों की करवा दी। वो एक मंदिर की बात नहीं, इंडिया के अंदर जितने भी बड़े मंदिर देखें, वहाँ पे मनोनी सारा सोना इकट्ठा करें, टनों के हिसाब से सोना, क्या बात है। वो पूरे वर्ल्ड पे इतना सोना नहीं जितना उनके मंदिरों में। अब आप उसको बना रहे हैं तो अच्छी बात है, आप अपना एक मजहबी चीज़ है, मंदिर है, उनका बनना चाहिए, उनकी मजहब के लिए, उनके लिए काबा है, उनका मंदिर, वहाँ पर वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। देखिए, अगर मैं एक मंदिर को अच्छा कहता हूँ,
अगर मैं कहता हूं कि यार पाकिस्तान में चर्च अच्छे बनने चाहिए, मंदिर आउटस्टैंडिंग किस्म के मंदिर बनने, देखिए हम फतवा लग जाएगा। वही बात कर रहा हूं, हम लोग मस्जिद पे कितना इन्वेस्ट करते हैं, किस लेवल की मस्जिदें बनाते हैं, इवन के उधर से हमारे जूते भी चोरी हो जाते हैं। हमारा मीडिया जो समझाता रहा सारी जिंदगी, आप ये भी तो देखिए ना, हमारे मुल्ला हजरात जो हमें समझाते रहे हैं, मस्जिदों में जो हमें वो जुम्मे वाले दिन खुतबे देते रहे हैं, वो चीजें हमारे दिमागों में बैठ चुकी हुई हैं, वो निकल नहीं सकती बाहर। हमें लगता है कि हिंदू या कोई भी गैर मुस्लिम है वो हमारा दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन है, हमें ये लगता है। लेकिन ऐसा नहीं, पूरी दुनिया, आप अमेरिका में चले जाइए, रिस्पेक्ट कर रही, आप अमेरिका में चले जाइए, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन सब इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे लोग मिल के काम कर रहे हैं जितने भी है, बल्कि हमारे जो मुसलमान हैं वहाँ पे वो खुश हैं, उनको उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। हम यहाँ पे एक तो फिरका परस्ती में पड़े हुए हैं। और आइए मैं आपको बताऊं पाकिस्तान क्यों बात कर रहा है, क्योंकि यह ऐसा फैसला था जो जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी। सोचिए यह फैसला अकेले 134 साल तक देश की अदालत में चला है, 134 साल अकेले अदालत में। यह ऐसा फैसला था कि दुनिया का सबसे विवादित भी था, जिसमें हिंदू मुस्लिम का मामला भी था और बाकायदा न्याय के तराजू पर तय होना था। अब आप अंदाजा लगाइए फैसला कैसे आया। अयोध्या में मंदिर मस्जिद को लेकर 550 साल का विवाद था, 550 साल। दुनिया में इतना पुराना विवाद शायद और कहीं नहीं हुआ होगा, और ना इस तरीके से शांति से विवाद का कहीं समाधान हुआ होगा। दावा था 1528 में मंदिर के ढांचे को गिराकर मस्जिद बना दी गई। दोनों पक्षों ने अदालत में अपनी दलीलें दी, सबूत रखे। 3 अदालतों में, जी हां 3 अदालतों में 134 साल तक मामले पर सुनवाई हुई है। कोई दुनिया का मामला नहीं होगा शायद जिस मामले में 134 साल सुनवाई हुई है। 102 साल, सोचिए जरा, अकेले 102 साल फैजाबाद की जिला अदालत में मामला चला है। 23 साल तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई है, और उसके बाद 9 साल तक सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस चली है। भूगर्भ शास्त्रियों से लेकर वैज्ञानिकों तक की मदद ली गई इस मामले में। तथ्य और प्रमाण के आधार पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। अयोध्या में विवादित जमीन हिंदू पक्ष को देने को कहा तो मुसलमान और मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह मस्जिद के लिए जमीन देने को कहा। पूरे देश ने अयोध्या पर अदालत के बड़े फैसले को माना। पूरे भारत ने दिखाया कि देश संविधान से ही चलता है, जो न्यायालय और अदालत तय करेगी वही फैसला है। और अब 22 जनवरी को इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जब प्रधानमंत्री मोदी मंदिर के गर्भगृह में पूजा में शामिल होंगे तो इकबाल अंसारी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। सोचिए, इकबाल अंसारी जो अयोध्या में मस्जिद का दावा करने वाले मुस्लिम पक्षकार थे, वो भी प्राण प्रतिष्ठा में होंगे। यह सिर्फ भारत में हो सकता है, दूसरे किसी मुल्क में नहीं। 53 देशों के 100 से ज्यादा खास मेहमानों को न्योता भेजा गया है, और दुनिया के 160 देशों में इसे लेकर खास आयोजन हो रहा है। यह है भारत की ताकत, जो सिर्फ किताबों में लिखा हुआ सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता नहीं है, वो दिखाई भी देती है। अब सोचिए जरा, जो मस्जिद पक्ष का मामला लड़ रहे थे अदालत में, मुस्लिम पक्षकार थे इकबाल अंसारी, उन्हें भी न्योता भेजा गया है, उन्हें भी बुलावा भेजा गया है। उनके हाथ में आप देख रहे हैं राम मंदिर का मॉडल। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं इकबाल अंसारी। अयोध्या नगरी है, ये धर्म की नगरी है। अयोध्या में एक सौहार्द बनाना हमारा फर्ज है, वो हम करते रहते हैं। हम किसी धर्म का भेदभाव नहीं करते। हमारा मजहब साहब कहता है कि हर धर्मों का सम्मान करो। तो हम जो भी काम करते हैं वो धर्म के बताए हुए रास्ते पे ही चलते हैं, लोगों को समझाते भी हैं, लोगों को बताते भी हैं। यही मेरा जो है मजहब है। आज जो है अयोध्या की तस्वीर जो है वो बदल चुकी है। अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब भी है, हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा भी है। आज मंदिर बन चुका है और देश विदेश से लोग आ रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। सबकी एक भावना है, सबका एक जो है मन बना हुआ है कि हम भगवान राम का दर्शन करेंगे। इकबाल अंसारी को आपने सुन लिया, मंदिर की बात हुई। पाकिस्तान में मस्जिद पर भी बात हो रही है। अयोध्या में ही जो मस्जिद बन रही है, सोशल मीडिया पर वायरल है यह तस्वीर कि मस्जिद कुछ ऐसी होगी। आपने सुन लिया पाकिस्तानी राम मंदिर पर क्या कह रहे हैं। इस मस्जिद पर भी बात हो रही है। इस मस्जिद के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि कहां बन रही है, किस जगह बन रही है, कौन बनवा रहा है, पाकिस्तान में इस मस्जिद को लेकर क्या बात हो रही है। यह मस्जिद भी
अयोध्या में ही बन रही है। यह तस्वीर देख रहे हैं, अयोध्या में देश की यह सबसे बड़ी मस्जिद बनने वाली है। मतलब राम मंदिर के साथ यहां मस्जिद भी खास होगी। यह मस्जिद ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत होगी, ऐसा बताया जा रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद से ज्यादा बड़ी होगी। इसमें 5 मीनार वाली यह देश की पहली मस्जिद होगी, जो राम मंदिर से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में बन रही, और इसका नाम होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद। इस मस्जिद में अजान के वक्त खास वाटर शो भी होगा। मतलब राम मंदिर की तरह इस मस्जिद में सैलानियों को भी ये लुभाएगी, टूरिस्ट भी आएंगे इसे देखने के लिए। अयोध्या में तेजी से पर्यटन और रोजगार भी बढ़ाएगी। राम मंदिर बनने के कुछ महीने बाद ही इसकी शुरुआत होगी। इसे इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने इसकी तैयारी तेज कर दी है, और पिछले दिनों इस मस्जिद का भव्य मॉडल भी सामने आया है। यह है इस मस्जिद का वो भव्य मॉडल, और बताया यह गया है कि यहां दुनिया की सबसे बड़ी कुरान इस मस्जिद में रखी जाएगी। मक्का के बड़े इमाम अयोध्या में इस मस्जिद की नींव रखेंगे, और फिर यहां बड़ी संख्या से दूसरे देश के लोग भी यहां आएंगे। मतलब अयोध्या में मंदिर मस्जिद दोनों आकर्षण का केंद्र होंगे। सुनिए जरा, पाकिस्तान के लोग राम मंदिर पर भी बात कर रहे हैं, मस्जिद पर भी हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं। सुनिए कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को दबाया जाता है, उनको मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू एंटी मुस्लिम हैं, लेकिन आज वहां पर अयोध्या में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। तो आप हमारे हमसाए हिंदुस्तान में चले जाइए, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है। इमाम काबा उसकी बुनियाद रखने आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक हिंदुस्तान में उस मस्जिद में रखा जाएगा। अब मुझे बताएं कि जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़े मंदिर होने चाहिए, अगर हम मुसलमान हैं तो हमें दूसरे को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो ये दूसरी बात है। देखें, इसमें दीन इस्लाम की बुनियाद जो है ये इस पे है कि मजहब आजाद, मजहब की आजादी है। ये चीज है, तो फिर आप कहें कि भाई मंदिर नहीं होना चाहिए तो गलत बात है ना। आपने सवाल किया, उसके पास वो चलते चलते दे दिया। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है। सबसे मजे की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है। अगर इमाम काबा को उन्होंने अप्रोच किया और उधर इंडिया में बुलाया कि आप आएँ और मस्जिद बनाएं, अगर तो वहाँ पे मस्जिद बनेगी तो ये तो मुसलमानों के लिए एक उनके लिए फ़ायदा होगा कि उनके उस जहाँ पे सारे हिंदू हैं उस एरिया में उनको एक इस्लामिक और सारा इस तरह का निज़ाम मिले और वो मस्जिद वगैरह बने। बहुत अच्छा इकदाम है, इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि पूरी दुनिया में मुसलमानों का जो वक़ार है वो दोबारा से बहाल हो सके। जो कि मुसलमानों का वक़ार किसी वजह से ख़राब हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं फ़लस्तीन में भी जो हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है कि मुसलमानों का जो है और ज़्यादा नाम बन रहा है। आप किसी भी आउट ऑफ कंट्री, किसी से भी पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। ठीक है, बात यह है कि बंदा मुल्क वो होता है जिसको दुनिया मानती है, या फिर जो से कौम है जिसको दुनिया मानती है। इंडिया को लोग मानते हैं, इंडिया की रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में। ठीक है, अब आप यहाँ पे गल्फ कंट्रीज की आपने बात की है, हमारे मुसलमान मुल्क ही है ना, पाकिस्तानी मुसलमान मुल्क है, इंडिया हालांकि हिंदू मुल्क है। वहाँ पे जाके देख लें, वहाँ पे इंडिया को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, पाकिस्तान से। अब मैं आपको दिखाऊं तस्वीर कि आपने देख लिया भारत में अयोध्या में मंदिर बन रहा है तो मस्जिद भी बन रही है। अब कैसे पता चलेगा कि भारत दुनिया के सारे मुल्कों से बेहतर मुल्क है, सारे देशों से बेहतर देश है? उसकी तस्वीर आप अपने अड़ोस पड़ोस से ही देखिए। पाकिस्तान से शुरुआत करता हूं। पाकिस्तान में मंदिर था, मंदिर तोड़ दिया गया। ना अपील, ना दलील, ना कोर्ट, ना कचहरी, मंदिर तोड़ दिया गया। देख रहे हैं आप, अंदर घुसे कट्टरपंथी और उन्होंने मंदिर तोड़ डाला। एक तस्वीर दिखाऊंगा, मंदिर को चिकन शॉप बना दिया। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, आग लगा दी मंदिर में। मंदिर में आग लगा दी। वहां वैसे अहमदियों की मस्जिद में भी आग लगा देते हैं, चर्च में भी और गुरुद्वारे में भी। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, ये था, ये मंदिर था, सीताराम लिखा हुआ है यहां ऊपर, और इसे बदल दिया है चिकन शॉप में। देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है सीताराम, और इसे मुर्गे की दुकान में बदल दिया गया है। ये देख रहे हैं, ये मुर्गे पाले हुए नीचे, चिकन शॉप में बदल दिया है। ये पाकिस्तान की स्थिति है। तो जब भी किसी को कुछ गलतफहमी हो हिंदुस्तान को लेकर, उसे नजर उठाकर दुनिया के अलग अलग देशों में देख लेना चाहिए कि वहां के हालात क्या हैं। खुद समझ में आ जाएगा कि आप
दुनिया के सबसे बड़े और शानदार धर्मनिरपेक्ष देश में है, जहां सभी धर्मों को बराबर की आजादी है। पाकिस्तान से ही शुरुआत करेंगे। हमारे आसपास जितने देश हैं, ये पाकिस्तान की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये दुनिया का नक्शा इस पे आएगा और दुनिया के देश मैं आपको बताते चला जाऊंगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि भारत से बेहतर कंट्री सभी धर्मों और मजहब के लिए कोई और नहीं। पाक धार्मिक आजादी का दिखावा करता है, मगर साबित करता है कि कट्टर इस्लामिक देश है अपनी हरकतों से। हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख जैसे धर्म के लोगों पर अत्याचार होते हैं। यहां मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे बार बार निशाना बनते हैं। मस्जिदों में भी हमले होते हैं। ऐसा देश है ये। दावा है कि आजादी के वक्त पाकिस्तान में 408 हिंदू मंदिर थे, लेकिन अब इन मंदिरों की संख्या सिर्फ 22 बची है जो बड़े मंदिर हैं। पिछले साल सीताराम मंदिर को चिकन हाउस बना दिया गया। मतलब दूसरे धर्म के लोग पाक में हमेशा खतरे में रहते हैं। पाकिस्तान से और थोड़ा बगल में चलते हैं, जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। अब देखिए जरा बांग्लादेश की हालत। मुस्लिम मुल्क, धार्मिक आजादी का दावा करता है बांग्लादेश, लेकिन हिंदुओं और मंदिरों पर हमले होते हैं। ये वहीं की तस्वीर आप देख रहे हैं। पिछले साल ही 14 से ज्यादा मंदिर यहां निशाना बने। पिछले 9 साल में हिंदुओं पर 3600 हमले हुए। हिंदुओं की आबादी में करीब 5% की कमी आई है। अफगानिस्तान के बाद चलिए, किसी को और कुछ मुगालता हो तो और ऊपर चलिए, अफगानिस्तान देख लीजिए कितना धर्मनिरपेक्ष है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। यह तस्वीर सभी ने देखी होगी। बुद्ध की प्रतिमा पर बम लगाकर उड़ा दिया गया था। तालिबान की दोबारा वापसी के बाद वहां अभी जितने मंदिर और बौद्ध मंदिर थे उन्हें तोड़ दिया गया। कानून की बजाय हथियार से चलता है अफगानिस्तान। हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग खतरे में रहते हैं यहां। 22 साल पहले बामियान में बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी गई थी बम लगाकर। कई मंदिर और मठों को तोड़ दिया गया। अब इन देशों के बाद थोड़ा और आगे बढ़िए, तुर्की चलिए। तुर्की भी इस्लामिक कंट्री है। वहां का हाल देख लीजिए। वहां भी मंदिर मस्जिद का मसला हो, मस्जिद चर्च का मसला हो तो अपील दलील नहीं होती, सिर्फ डायनामाइट और बारूद। कोर्ट में 134 साल मामले नहीं चलते। तुर्की देखिए धर्मनिरपेक्ष की बजाय इस्लाम की हिमायत करता है। यह देश, एर्दोगन ने कई बड़े चर्च को मस्जिद में बदल दिया है। उदाहरण के लिए यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है हागिया सोफिया, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च था ये, और इसे तुर्की ने मस्जिद में बदल दिया है पूरी तरह से। तुर्की में मंदिर, चर्च की कोई जगह नहीं है। दूसरे धर्म के लोगों की हालत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। अब सोचिए, ये तो मैंने आपको कुछ मुस्लिम देश दिखा दिए। अब वामपंथ का जहां शासन है, लेफ्ट के कंट्रोल में जो देश है, चीन चल लीजिए। चीन में देखिए क्या हाल है। खुलकर नास्तिकता का समर्थन करता है चीन। लोकतंत्र और धार्मिक आजादी को नहीं मानता है चीन। जो सरकार कहती है वही कानून, वही नियम चलाता है। अमेरिका ने हाल में कहा चीन में धार्मिक आजादी खतरे में है। उइगर मुस्लिमों, बौद्ध लोगों पर अत्याचार हर रोज की बात है चीन में। अब आपने देख लिया चीन। अब यूरोपियन कंट्रीज आपको लेकर चलता हूं। फ्रांस, लोगों को लगता है बड़ा देश है, विकसित देश है, पढ़ा लिखा देश है, तरक्की कर रहा है, अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है और फ्रांस में अच्छे खासे मुसलमान है। फ्रांस की हालत देखिए। भारत की तरह धार्मिक आजादी का दावा करता है। फ्रांस भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, फ्रांस भी एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन दोनों के लोकतंत्र में फर्क है। धर्म के मामले में फ्रांस में नकारात्मक सोच है, भारत में सकारात्मक सोच है। भारत का लोकतंत्र धर्म को लेकर सकारात्मक है कि सभी धर्मों को बराबर की आजादी, धर्म को नकारते नहीं है, स्वीकारते हैं। फ्रांस में उल्टा है, धर्म को नकारते हैं। मैक्रो सरकार के ताजा फैसला इसकी मिसाल है। फ्रांस में विदेशी इमामों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। पहले से मौजूद इस्लामी धर्मगुरुओं को कहा गया है आप अपने देश लौट जाइए। और आगे चलिए, सऊदी अरब, और सऊदी अरब जैसे 56 मुस्लिम देश हैं। 56 मुस्लिम देशों में धार्मिक स्वतंत्रता 0 है। यहां सिर्फ इस्लामिक नियम और कानून चलते हैं, बाकी किसी के धर्म के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरे धर्म के लोगों को यहां दब कर रहना पड़ता है। न भारत जैसी आजादी है, न दूसरे धर्म को सम्मान है। यह है पूरी दुनिया की हालत। इससे आपको अंदाजा होगा कि हिंदुस्तान से बेहतर देश, हिंदुस्तान से खूबसूरत मुल्क और धर्मनिरपेक्ष देश कोई और नहीं है। यही वजह है कि कश्मीर के उरी की जहरा भी
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम भजन गा रही हैं। सुनिए। आप मुझे बताइए क्या करते हैं आप और कहाँ से आप? जी, मेरा नाम सईदा बतूल जहरा है और मैं उड़ी बारामूला से हूँ। तो मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो मैंने अचानक मेरे माइंड में जुबीन नौटियाल का एक भजन सुन के, राम भजन हिंदी में जो था वो सुन के मेरे माइंड में एक थॉट आया कि क्यों ना मैं इसे पहाड़ी में ट्रांसलेट करके बोलती हूँ। तो पहले मैंने लिखा, मैंने 2-4 भजन सुने औरों के भी, तो मैंने कॉपी पेन हाथ में ली और बैठ गई लिखने। आप मुझे कुछ लाइन सुनाइए, क्या लिरिक्स है? पहाड़ी में भी सुनाइए और हिंदी में भी सुनाइए। जी, पहले मैं आपको हिंदी में सुनाती हूँ कि जिससे मुझे कंसेप्ट आया। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। फिर मैंने इसे लिखा पहाड़ी में और मैंने इसका टून भी पहाड़ी एक गाने जैसे दिया, जो है कि मड़ी चौखट टाटुर का अज 4 धाम आए दिन, मड़ी चौखट टाटुर का अज 4 धाम आए दिन। प्रा लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन, बजाओ डोल स्वागत बीच मड़े कर राम आए दिन। आप जिस वतन में रह रहे हो उससे मोहब्बत करो, हुब्बे वतनी जिसे कहते हैं। तो मतलब ये है कि ये नहीं है कि मतलब मेरे घर पे इस चीज़ को लेकर रिस्ट्रिक्शंस होंगी कि हिंदू हैं ये मत करो वो मत करो, नहीं, इस चीज़ के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर हम मिलजुल के रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो हमारी कंट्री जो स्ट्रॉन्ग बनेगी। और आइए अब मैं आपको बताऊं, जहरा को आपने सुन लिया, एक सर्वे आया है, वो सर्वे बड़ा दिलचस्प है। राम मंदिर को लेकर क्या कह रहा है वो सर्वे, ये मैं आपको बताता हूं। राम मंदिर पर यह अब तक का सबसे बड़ा सर्वे, जिसमें 74% मुस्लिम राम मंदिर से खुश नजर आए। मतलब 2/3 मुस्लिम आबादी मंदिर के पक्ष में। ज्यादातर मुस्लिमों ने माना है कि भगवान राम सभी के हैं। एक जो विवाद था वो खत्म हुआ और अब वहां अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। भव्य राम मंदिर बनने से अयोध्या का विकास होगा। इस पर विरोध को इस्लाम के नाम राजनीति बताया, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं अभी। इससे पहले राम मंदिर पर मुस्लिमों ने बड़ा दान भी दिया है। आपको बताऊं, 50 जिलों के मुस्लिमों ने मंदिर निर्माण में दान दिया है। दावा है कि 4000 से ज्यादा मुसलमानों ने दान किया है, जिनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के मुसलमान शामिल हैं। कश्मीर के मुसलमानों ने भी मंदिर निर्माण के लिए दान किया है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लिए अयोध्या भी जा रहे हैं। इसमें शबनम, बबलू खान जैसे मुस्लिम प्राण प्रतिष्ठा के दिन वहां रहेंगे। वहीं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद कुछ मुसलमान अयोध्या जाएंगे। कार, बाइक और साइकिल से एक सौहार्द रैली निकाली जाएगी और 23 जनवरी को मुस्लिम समुदाय के लोग अयोध्या दर्शन करेंगे। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। आपने तौकीर रजा का नाम सुना होगा, वो क्या कह रहे हैं, और एक्टर रजा मुराद क्या कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा पर। मेरा जो पूरा नाम है वो रजा अली मुराद है। आर से रजा, ए से अली, एम से मुराद। तो मेरे इनिशियल जो हैं वो राम के बनते हैं। मेरी जिंदगी की जो सबसे बड़ी हिट फिल्म थी वो राम तेरी गंगा मैली थी। तो राम जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। ये मैं किसी समुदाय को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हिंदू समाज ने जो कुर्बानियां दी हैं, सियासत अपनी जगह है, लोगों ने सियासत के लिए तमाम खेल खेले हैं, लेकिन वो एक आम हिंदू जो तमाम तकलीफें और परेशानियां उठाता था, आंसू गैस भी चल रहा है, गोली भी चल रही है, लाठी भी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद वो राम के नाम पर निकल के आता था। उस राम भक्त को मैं सलाम करता हूं और उसकी खुशी में मैं बराबर का शरीक हूं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और दिलचस्प खबर है, अमित शाह। शुरू में मैंने जो तस्वीर आपको दिखाई, कट गई अमित शाह की पतंग। अब वो दिखाने जा रहा हूं तफसील से मैं। अमित शाह गृह मंत्री गुजरात गए थे, अहमदाबाद में मौजूद थे और पतंग उड़ा रहे थे कार्यकर्ताओं के साथ। एक कार्यकर्ता के घर चले गए। हर साल जब अमित शाह अहमदाबाद जाते हैं मकर संक्रांति के वक्त, तो वहां जाकर कार्यकर्ता के घर जाते हैं और पतंग जरूर उड़ाते हैं, हर साल उड़ाते हैं। लेकिन इस बार पतंग उड़ा रहे थे तो उनकी पतंग कट गई। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, ये लड़का है जिसने अमित शाह की पतंग काटी है।
बगल की छत पे ही पतंग उड़ा रहा था ये। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसे। आप सुन रहे हैं इस युवक को जो गुजराती में कह रहा है अमित काका की पतंग काट दी मैंने, खुश हो रहा है। उसके लिए भी बड़े गर्व की बात है कि अमित शाह की पतंग काट दी। दूसरी छत पर अमित शाह भी खड़े, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। कट गई अमित शाह की पतंग। गुजराती लड़के के पेच में फंसे बीजेपी के चाणक्य। पतंग कटी तो अमित शाह ने भी मुस्कुराकर प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले शाह की सियासत के पेच में से विपक्ष के नेताओं का निकलना मुश्किल है, लेकिन एक गुजराती लड़के ने खुले आसमान में अमित शाह को पतंग के पेच में फंसा दिया। काका की पतंग कटते ही गुजरात का लड़का झूम उठा। अमित शाह की पतंग कटी तो दूसरी छत से काका अमित शाह भी अपनी मुस्कान रोक नहीं पाए। तो आइए, काका की पतंग कट गई, वो युवा कह रहा है। गुजरात में भी ये वीडियो वायरल है क्योंकि अहमदाबाद में पतंग उड़ा रहे थे और पूरे देश में। देखिए जरा ये तस्वीर देख रहे हैं आप। दरअसल 14 जनवरी को संक्रांति त्योहार मनाया गया और अलग अलग राज्यों में त्योहार पर अलग अलग परंपरा है। गुजरात में इस दिन उत्तरायण पर्व मनाया जाता है और जिसमें मंदिर दर्शन के बाद पतंगबाजी की परंपरा है। अमित शाह ने भी अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। इसके बाद उन्होंने वेजलपुर में पतंग उड़ाई और वेजलपुर शाह के संसदीय क्षेत्र गांधीनगर का हिस्सा है। अमित शाह को पतंगबाजी का माहिर कहा जाता है। हर साल उत्तरायण पर्व के दौरान अमित शाह गुजरात जाते हैं। गुजरात में अमित शाह हर साल पतंग भी उड़ाते हैं। इसी पतंगबाजी के दौरान का ये वीडियो वायरल है। ये तो अमित शाह की वो तस्वीर आपने देखी जब अमित शाह की पतंग कटी, लेकिन अमित शाह पतंगबाजी के भी माहिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने भी पिछले साल पतंग काट दी थी। वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये देख रहे हैं, ये अमित शाह पतंग उड़ा रहे थे और उन्होंने पतंग काट दी दूसरे की। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये देख रहे हैं अमित शाह को पतंग उड़ाते हुए और ये देखिए उसके बाद अमित शाह खुश हुए पतंग काटने के बाद। ये अमित शाह ने पिछले साल पतंग काटी, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। पतंग काटने के बाद अमित शाह के चेहरे पर अलग खुशी थी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। जो लोग अयोध्या से दूर हैं, प्राण प्रतिष्ठा से दूर हैं, लेकिन राम उनकी मजबूरी है, बीजेपी ये कह रही है। अयोध्या से दूरी और राम मजबूरी। विरोधी कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है तो हम नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में, लेकिन वो खुद क्या कर रहे हैं ये जान रहे हैं कि इससे बहुत नुकसान होगा। बीजेपी का कहना है इसलिए अरविंद केजरीवाल ने सुंदरकांड शुरू कर दिया है। दिल्ली में सुंदरकांड किया। केजरीवाल और उनकी पत्नी मौजूद थी सुंदरकांड में। अगली तस्वीर दिखाऊं, केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज को आप देख रहे हैं। उन्होंने भी आज दिल्ली में सुंदरकांड किया। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री थे। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, ममता बनर्जी
दीदी भी जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी तो दीदी सद्भावना रैली करेंगी। दीदी मंदिर भी जाएंगी, उस दिन चर्च भी जाएंगी और गिरजाघर भी जाएंगी। अगली तस्वीर दिखाऊं। और इस डैमेज कंट्रोल के लिए कल कांग्रेस के नेताओं को आप देख चुके हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा में तो नहीं जा रहे लेकिन उससे पहले सरयू पहुंचकर उन्होंने डुबकी लगाई। तो विरोधी दरअसल परेशान है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि 24 से पहले प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 को, कहीं प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी सबका सूपड़ा साफ ना कर दे, सब कहीं राम विरोधी ना हो जाए, वो स्टैंप ना लग जाए, इसलिए सब डैमेज कंट्रोल में लगे। ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षा की जगहों पर आप ये सब चीजें पढ़ाएंगे तो आप में और बीजेपी नरेंद्र मोदी में क्या फर्क है? 2600 से ज्यादा जगहों पे दिल्ली के अंदर सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा ये दोनों कराया जाएगा। चुनाव की मजबूरी है तो राम बहुत जरूरी है और मोदी से भी दूरी दिखानी है तो केजरीवाल ने बनाया पूजा और पॉलिटिक्स का नया प्लान और दिल्ली में उनकी पूरी पार्टी करने लगी जय हनुमान। पूरे इंडिया अलायंस ने अयोध्या और प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाई है, लेकिन केजरीवाल को इससे हिंदू वोट बैंक में नुकसान नजर आ रहा है। डर सता रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा कहीं भारी न पड़ जाए तो दिल्ली में केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी सुंदरकांड का पाठ करने लगी। 22 तारीख से पहले विपक्ष में बेचैनी ऐसी बढ़ी कि ममता ने भी मंदिर जाने का ऐलान कर दिया और कहा कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन वो कोलकाता में सद्भावना रैली निकालेंगी। अब आपको दिखाऊं कि अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं और क्या इससे बात बन जाएगी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में वो भी नहीं जा रहे, उनकी पार्टी के नेता भी नहीं जा रहे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सुंदर पाठ कराया है, ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। रामायण के इस खंड में हनुमान जी के पराक्रम को बताया गया है। सुंदरकांड में अरविंद केजरीवाल ने रोहिणी के बालाजी मंदिर में पूजा की और पत्नी सुनीता ने भी केजरीवाल के साथ सुंदरकांड पाठ किया। मंत्री सौरभ भारद्वाज भी सुंदरकांड के पाठ में शामिल हुए थे। दिल्ली की 2600 जगहों पर सुंदरकांड पाठ कराया गया। आम आदमी पार्टी ने 15 जनवरी को इस बात की घोषणा की थी कि पूरी दिल्ली में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ होगा। हर महीने के पहले मंगलवार को इसका आयोजन किया जाएगा। दिल्ली की हर विधानसभा और हर वार्ड में पाठ होगा। विधायक और पार्षद को आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। सिर्फ फर्ज करिए अरविंद केजरीवाल साहब सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, हर मंगलवार को कर रहे हैं। यही ऐलान घोषणा बीजेपी ने की होती तो यही नेता किस तरह का हल्ला हंगामा कर रहे होते। सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा पे ही अभी इतना हंगामा है कि यह बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है। आम आदमी पार्टी के हनुमान पाठ को सियासत से जोड़ा जा रहा है। बीजेपी के राम मंदिर कार्ड की काट निकालने की कोशिश है। सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे हिंदू वोटों को साधने का प्रयास है। वोटर को संदेश देना है कि मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं। केजरीवाल के सुंदरकांड पाठ पर ओवैसी ने तंज कसा है। ओवैसी क्या कह रहे हैं? ओवैसी जानते हैं कि दिल्ली का मुस्लिम वोटर अब तक केजरीवाल को वोट देता है। ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ती है। तो ओवैसी ने कहा केजरीवाल को ये आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। आप भी यानी आम आदमी पार्टी भी मोदी की राह पर चल रही है। हिंदू वोटों को हासिल करने की होड़ लगी हुई है। बीजेपी ने भी केजरीवाल के सुंदरकांड पाठ पर सवाल उठाए। चुनाव से पहले ही क्यों केजरीवाल को भगवान याद आ जाते हैं? सुनिए जरा सियासतदानों को। हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को, आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं और इनकी दिल्ली के मुख्यमंत्री की सरकार का ये फैसला मेरी उस बात को साबित करता है कि ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर अमल कर रहे हैं। आपको हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर आप चल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व है। कोई ये कर रहा है तो कोई कह रहा है कि सरयू नदी के पास जमा हो जाओ, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक बुला लो, वहां पे आ जाओ। ये क्या हो रहा है? तो ये आप ये सब चीजें करके आप तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी को रोकना चाहेंगे प्रधानमंत्री बनने से? आप बताइए, आप में उनमें फर्क क्या है फिर? मैं तो हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि उनको भी, ओवैसी साहब को भी हनुमान जी आशीर्वाद दें। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सुंदरकांड जैसे अच्छे कार्यक्रम से एतराज नहीं होना चाहिए। अगर वो इस पे एतराज कर रहे हैं तो
ये गलत बात है, ये तो ठीक नहीं है। सुंदरकांड में भाग ले रहे हैं तो ये बरसाती मेंढक आते हैं, निकलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। एक और कहावत है हमारे यहाँ, जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। तो भाई अभी राम में चल रहा है तो अपने भी वो बहती गंगा में हाथ मुंह धो लो। राम विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी बयानों पर और आखिरी बात मैं पूछना चाहती हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को राम हमेशा चुनाव से पहले क्यों याद आते हैं? एमसीडी चुनाव से पहले भी उन्होंने कहा था कि हनुमान चालीसा का पाठ होगा। अब जब जनरल इलेक्शंस नजदीक हैं तो उनको सुंदरकांड का पाठ। तो सुषमा स्वराज जी की सुपुत्री को आप सुन रहे थे, बंसुरी स्वराज को। अब मैं आपको बताऊं ममता बनर्जी क्या करेंगी 22 तारीख को। दीदी इधर प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर में होंगे, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे। तो 22 जनवरी को ममता बनर्जी उस दिन कोलकाता में सद्भावना रैली करेंगी। ममता ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। ममता ने कहा यह पुजारियों का काम है, ना कि राजनेताओं का काम है। 22 जनवरी को ममता कोलकाता के कालीघाट मंदिर जाएंगी उसी दिन। इधर प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, ममता बनर्जी कालीघाट मंदिर में होंगी, वहां देवी काली की पूजा अर्चना करेंगी और फिर ममता मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर जाएंगी। कोलकाता के हाजरा से सद्भावना रैली शुरू करेंगी। रैली में सभी धर्मों के लोगों को शामिल होने का आह्वान किया गया है। ममता ने कहा रैली का आयोजन टीएमसी करेगी। सभी जिलों में टीएमसी कार्यकर्ता सद्भावना रैली निकालें। रैली में सभी धर्मों के लोगों को जरूर शामिल किया जाए। ममता ने कहा रैली का किसी अन्य कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सद्भावना रैली को ममता का बीजेपी को जवाब माना जा रहा है। ममता पहले भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयान दे चुकी हैं। सरकार किसी एक समुदाय के लिए ही काम नहीं करती है, सरकार को सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहिए, यह ममता बनर्जी ने कहा। अब दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल हो गए, ममता बनर्जी हो गई और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के बड़े नेता यानी सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर चुके हैं। आज पहली बार, अगली तस्वीर दिखाऊं, राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं। आज पहली बार राहुल गांधी प्राण प्रतिष्ठा के मसले पर कुछ बोले। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और उनको बीजेपी क्या जवाब दे रही है, यह मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी का कहना है प्राण प्रतिष्ठा राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है। वो कह रहे हैं पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस का प्रोग्राम है ये। शंकराचार्य ने भी कहा है यह धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। मैं राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं जा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी से जो जाना चाहे वो जा सकता है। मैं धर्म का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता हूं। कुछ लोग धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। राजीव चंद्रशेखर कह रहे हैं, मंत्री हैं, उनका कहना है राहुल गांधी एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। राम मंदिर को लेकर देश में गहरी भावना है और राहुल सोचते हैं कि वो झूठ बोलेंगे और लोग उनकी बात मान लेंगे, लेकिन भारत के लोग बहुत समझदार हैं। वो राहुल गांधी की राजनीति समझते हैं। हमने ये फैसला जनता पर छोड़ दिया है, वो राहुल गांधी को क्या जवाब देती है, सुनिए जरा दोनों को। ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। कांग्रेस, अब राहुल गांधी, कांग्रेस कह रहा है कभी राम का नाम भी ले लेता है, कभी अल्लाह का भी, कभी खुदा का भी, कभी बजरंगबली का भी। तो ये रमखुदैया हो गया है। प्रदेश के लोगों ने डुबकी मार ली प्रायश्चित करने के लिए, लेकिन कांग्रेस का पाप इतना बड़ा पाप है, इस पाप से अगर कटना है कांग्रेस को तो सोनिया गांधी, खड़गे और राहुल गांधी को सरजुग में आके डुबकी लगाना होगा, नहीं तो 0/0 रहेंगे। राहुल गांधी जो भी सोचे, हर भारतवासी के लिए राम मंदिर एक आस्था का इशू है। इसमें राहुल गांधी का टिप्पणी जो भी हो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कल आपको एक खबर दिखाई थी कि पायलट
की पिटाई हो गई। खबर यह है कि रनवे पर अब यात्री खाना खा रहे हैं रनवे पर बैठकर। वजह है कोहरा। इंडिगो की फ्लाइट्स के साथ ये हो रहा है। आज उन्हें अल्टीमेटम भी दे दिया गया। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये तस्वीर कल ये पता चला लोगों को कि फ्लाइट इतनी लेट हो रही है, इस हादसे के बाद। ये देख रहे हैं, ये जो सज्जन है इन्होंने पिटाई कर दी पायलट की। कल ये तस्वीर आई। अब खबर ये आ रही है कि ये पत्नी के साथ घूमने जा रहे थे, तो पहले से इंतजार कर रहे थे, 10 घंटे से वेट कर रहे थे। उसके बाद फ्लाइट में कई घंटे वेट करना पड़ गया। इस गुस्से में इन्होंने पायलट को पीटा है। अगली तस्वीर दिखाऊं इसके बाद। अब खबर ये है, ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब रनवे पर ही बैठे हैं मुसाफिर। पीछे देख रहे हैं प्लेन खड़ा है, रनवे पर मुसाफिर बैठे हैं और वहीं खाना खा रहे हैं, क्योंकि फ्लाइट इतनी ज्यादा लेट है कि कई कई घंटे बीत गए। जो खाना शायद फ्लाइट में मिलता वो खाना उन्हें रनवे पर मिल रहा है। देख रहे हैं जमीन पर बैठे हैं लोग, कई कई घंटे, 10-10, 12-12 घंटों से लोग इंतजार कर रहे हैं। तो बीते रविवार को मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर कई यात्रियों के भोजन करने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। रनवे जहां से प्लेन उड़ान भरते हैं वहां पर बैठकर यात्री कैसे भोजन कर रहे हैं। पता चला कि इंडिगो की गोवा से दिल्ली जाने वाली जो फ्लाइट थी, मौसम खराब था, फॉग बहुत ज्यादा था, कोहरा था, इसके चलते उसे मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया था। मुंबई एयरपोर्ट पर ही विमान 18 घंटे तक रुका रहा। अमूमन जो ट्रेन से सफर करते हैं उनके लिए यह आम बात है कि ट्रेन 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे लेट हो जाए, लेकिन फ्लाइट 10-10 घंटे लेट है। यात्रियों को ऐसी तस्वीरें आपने वहां देखी होगी, खासतौर पे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर। लेकिन एयरपोर्ट का यही हाल है। यात्रियों को टर्मिनल के रेस्ट रूम में बिठाने के बजाय प्लेन के अंदर ही बिठाकर रखा गया था, जिससे नाराज लोग विमान से बाहर निकल आए और रनवे पर बैठकर ही खाना खाने लगे। इंडिगो एयरलाइंस ने घटना की पुष्टि की है, यात्रियों को हुई असुविधा को स्वीकार किया है। एयरलाइंस ने अपने जवाब में कहा है कि कम विजिबिलिटी के चलते फ्लाइट को डाइवर्ट किया। हम अपने ग्राहकों से ईमानदारी से माफी मांगते हैं। घटना की जांच की जा रही है। उधर रनवे पर बैठकर खाना खाने वाली जो घटना है उससे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत नाराज है। सोमवार देर रात सिंधिया ने पूरे मामले पर बैठक की, उड्डयन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। सिंधिया ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। सिंधिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फ्लाइट लेट होने की जानकारी यात्रियों को वक्त पर दें कि फ्लाइट लेट हो रही है। यात्रियों के रुकने और खाने पीने के इंतजाम किए जाएं। इंडिगो एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मुंबई एयरपोर्ट को भी नोटिस दिया गया है। विमान सुरक्षा नियमों का पालन न करने पर नोटिस उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो, मुंबई एयरपोर्ट को दिया है और उनसे जवाब मांगा है। दोनों ही स्थिति का अनुमान लगाने में पूरी तरह विफल रहे हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सुनिए जरा इस मामले में एविएशन एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। सर, पहली बात तो वायलेंस तो आंसर है नहीं। वी आर लिविंग इन अ लैंड व्हिच इज गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉज। सो टू रेज योर हैंड ऑन एनीवन एंड स्पेशली ऑन क्रू व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल एंड इट शुड बी डेल्ट विद अ वेरी हार्श वे विद द कंप्लीट फोर्स ऑफ द लॉ। ये बात मंदिर की हो रही है तो मथुरा में जो एक और लड़ाई चल रही है, मथुरा में सर्वे पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। यह कृष्ण जन्मभूमि है और उसके ठीक बगल में शाही ईदगाह है। यह मसला कोर्ट में है और यह मामले में कोर्ट में सर्वे के आदेश दिए जा चुके थे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभी सर्वे कराने से रोक लगा दी है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर में सर्वे पर अभी रोक की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सर्वे के लिए हिंदू पक्ष का जवाब स्पष्ट नहीं है। सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति के लिए अस्पष्ट आवेदन नहीं कर सकते, स्पष्ट आवेदन करना चाहिए। सर्वे का मकसद पूरी तरह से साफ होना चाहिए। हिंदू संगठन भगवान श्री कृष्ण विराजमान। अन्य याचिकाकर्ताओं से कोर्ट ने जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि सर्वे के अलावा अन्य केस पर सुनवाई जारी रहेगी। 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार की थी। सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया गया था। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया था। तब मुस्लिम पक्ष की याचिका को सुनने योग्य नहीं माना था।
श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह में 13.37 एकड़ जमीन पर विवाद है। हिंदू पक्ष पूरी जमीन पर मालिकाना हक चाहता है, क्योंकि वहां बहुत पहले एक समझौता हुआ कि एक हिस्से में मंदिर और एक हिस्से में मस्जिद। अब जो केस है वो इस समझौते को मानने का नहीं है। प्राचीन सबूत और खसरा खतौनी के सबूत का दावा किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 23 जनवरी को होगी। इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा वकील। अगली तारीख पर हम लोग अब माननीय न्यायालय को बताएंगे कि 13.37 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है। खसरे में, खतौनी में बिजली का बिल हम लोग जमा करते हैं, हमारी ट्रस्ट जमा करती है, टंकी का बिल हम लोग जमा करते हैं। इनके खिलाफ हमारी ट्रस्ट की शिकायत पर बिजली कटने का, कनेक्शन कटने का मुकदमा लगाया, 3 लाख का जुर्माना लगा, क्योंकि इनके पास कोई मालिकाना हक नहीं था। और सर्वे होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ मेरे भगवान विद्यमान है। वहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा हुआ है, शंख है, हमारा ओम लगा हुआ है, सत्या बना हुआ है। अंतर यह है कि उल्टा सीधा है, क्योंकि पत्थर जब लगे तो मंदिर के थे। जब सर्वे होगा तो माननीय न्यायालय को पता चलेगा कि वहां क्या है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मोर्चा के सदस्य थे जिन्हें आप सुन रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं, ज्ञानव्यापी में टैंक की सफाई होगी। एक और फैसला आया कोर्ट से आज, ज्ञानव्यापी में इस हिस्से की अब सफाई होगी, क्योंकि यह हिस्सा लंबे वक्त से बंद था। यह मामला भी कोर्ट में गया कि आखिर वो हिस्सा जो बंद है उसमें बहुत गंदगी हो गई है, उसको साफ किया जाना चाहिए। वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर में बने टैंक की 20 महीने बाद सफाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इसका आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि टैंक की सफाई डीएम वाराणसी की देखरेख में होगी। इस दौरान टैंक में बनी संरचना से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। 2 जनवरी को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें ज्ञानव्यापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के सील वाले इलाके की साफ सफाई को लेकर मांग की गई थी। उन्होंने दावा किया कि कथित शिवलिंग के पास मौजूद पानी के टैंक में मछलियां मर गई हैं, उसे मई 2022 से साफ नहीं किया गया। इसी पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सफाई का आदेश दिया। ज्ञानव्यापी के वजू स्थल में बने टैंक में मई 2022 में कमिश्नर सर्वे के दौरान शिवलिंग जैसी आकृति मिलने का दावा किया गया। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने इसे फव्वारा बताया था। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग बताते हुए कोर्ट में अर्जी देकर उस स्थान को सील करने की मांग उठाई थी और तर्क दिया गया था कि मुस्लिम पक्ष छेड़छाड़ कर सकता है। इसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन ने तत्काल प्रभाव से वजू स्थल को सील करने का आदेश दिया था। तब से यह एरिया लगभग 20 महीने से सील था। सुनिए जरा विष्णु शंकर जैन क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज जो ज्ञानव्यापी मंदिर परिसर था उसमें हमने मांग की थी कि जो शिवलिंग मिला है 16 मई 2022 को, वहां पे मछलियां मर गई हैं 20 दिसंबर 2023 और 25 दिसंबर 2023 के बीच में, इसलिए वहां पे उसकी साफ सफाई कराई जाए, क्योंकि जितने दर्शनार्थी वहां पे जा रहे हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है। अंजुमन इंतजामिया की तरफ से सीनियर काउंसिल हुजैफा अहमदी साहब भी इसमें अपियर हुए और उन्होंने ये बात कही कि हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और उन्होंने भी सिमिलर रिक्वेस्ट ऐसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में दी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था मछलियां मरने से वहां पे नमाज पढ़ने में काफी दिक्कत हो रही है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन दिया है कि वो उस एरिया को क्लीन करें। राइट, अब आपको लिए चलता हूं अयोध्या में क्या तैयारियां चल रही हैं। अनुष्ठान शुरू हो गया है, तस्वीरें जो आ रही हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। राम मंदिर लगभग देख रहे हैं आप, अंदर दरवाजे जो लग गए, मैं सोने के वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ को इनविटेशन मिला है, निमंत्रण मिला है, वो तस्वीर दिखाऊंगा। ये देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। योगी आदित्यनाथ अब तक काम में व्यस्त थे, रोज हर तीसरे चौथे दिन अयोध्या जा रहे थे, क्योंकि 7,000 लोग आ रहे हैं, इसलिए योगी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। आज योगी को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का को भी निमंत्रण मिला है प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का। एक और तस्वीर दिखाऊंगा मैं आपको, महेंद्र सिंह धोनी को देख रहे हैं आप, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। महेंद्र सिंह धोनी को भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिल गया है। और अगली तस्वीर मैं दिखाऊंगा, दिलचस्प है कि अमिताभ बच्चन, खबर यह है कि अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में जमीन ले ली है। यह बात सोशल मीडिया पर भी है, खबरों में भी चल रही है कि अमिताभ बच्चन, बिग बी ने अयोध्या में जमीन खरीद ली है, बड़ी जमीन ली है अमिताभ बच्चन ने।
अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में एक प्लॉट खरीदा है। खबर यह है, कहा जा रहा है कि अमिताभ यहां पर घर बनाएंगे और प्लॉट की कीमत 14.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 10,000 वर्ग फीट जमीन अमिताभ ने खरीदी है और सरयू किनारे बिग बी अपना घर बनाना चाहते हैं। घर से ही उन्हें राम मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, साथ ही साथ 15 मिनट दूरी पर राम मंदिर भी है, वहां पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा, मेरे दिल में अयोध्या की खास जगह है, रामनगरी से एक भावनात्मक संबंध भी है, वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी में घर बनाने की आशा है, यह कहना है अमिताभ बच्चन का। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं कि एक अगरबत्ती मैंने आपको दिखाई थी 108 फीट की, वो अयोध्या पहुंच चुकी है। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़े से ट्रक में, ट्राले में इस अगरबत्ती को रखा गया था और अयोध्या लेकर आया गया था इस अगरबत्ती को। इसकी अगली तस्वीर दिखाऊं, ये अयोध्या पहुंच गई है। ये है वो अगरबत्ती, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। वो अगरबत्ती आज जला दी गई है और इसकी खासियत यह है कि ये 40 से 45 दिन तक जलती रहेगी इसी तरह से। तो ये जो अगरबत्ती है ये 108 फीट लंबी है। इसकी खासियत मैं आपको बताऊं, 108 फीट लंबी अगरबत्ती आज जला दी गई। जय श्री राम के नारे के साथ अगरबत्ती में आग लगाई गई। दावा है कि अगरबत्ती 50 किलोमीटर तक महक रही है। अगरबत्ती की चौड़ाई करीब 3.5 फीट है, जबकि वजन 3000 किलोग्राम से ज्यादा है। गाय के गोबर, घी, फूलों के अर्क से अगरबत्ती बनी है। विशेष ट्रक के जरिए इसे अयोध्या लाया गया है और गुजरात से अयोध्या लाने में इसे 9 दिन का वक्त लगा। आज से ही राम मंदिर में अनुष्ठान की शुरुआत हुई है। इसी के साथ अगरबत्ती को भी परिसर में जला दिया गया। अगरबत्ती लगभग 1.5 महीने तक जलती रहेगी। 5 लाख की कीमत से अगरबत्ती को तैयार किया गया है। यह है इसकी खासियत। सुनिए जरा हमारी सहयोगी श्वेता की वहां से रिपोर्ट देखिए। और यही अगरबत्ती है जो गुजरात से लाई गई है, यही अगरबत्ती है जो 2 महीने तक जलती रहेगी। इसका वजन आप समझिए, इसका वजन 3670 किलोग्राम है। इसमें 376 किलो गुग्गल का इस्तेमाल किया गया है, 196 किलो नारियल के छिलकों का इस्तेमाल किया गया है, 190 किलो घी का इस्तेमाल किया गया है। जय श्री राम का जो जय घोष है वो हर तरफ हो रहा है। और मैं कहूंगी यहाँ के जो लोग हैं उनसे जरा मैं समझने की कोशिश करती हूँ, जरा जानने की कोशिश करती हूँ। ये बताइए, आज ये अगरबत्ती की जो सुगंध है वो किस तरह से चहुमुखी फैलेगी। भगवान राम का जय घोष आप लोग कर रहे हैं, कितने उत्साहित। जय श्री राम, जय श्री राम। इस अगरबत्ती को क्या हम भी पकड़ सकते हैं अगर हमारा भी सौभाग्य होगा? हाँ, हाथ लगाओ। ये देखिए, ये अगरबत्ती है जो जलाई जा रही है। 1 मिनट, अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खास लड्डू तैयार हो रहे हैं जो अयोध्या भेजे जाने। ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। ये खुद मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप देख रहे हैं जो लड्डू बना रहे हैं। ये लड्डू अयोध्या जाएंगे। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, 1000 किलो लड्डू मथुरा से, आप देख रहे हैं 1000 किलो लड्डू मथुरा से अयोध्या जा रहे हैं। एक और तस्वीर, आगरा जो कि पेठा के लिए मशहूर है। आगरा का पेठा आप देख रहे हैं, 56 तरह के पेठे आगरा से अयोध्या जा रहे हैं। ये उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो पूरे देश में यह माहौल है खुशी का, हर्षोल्लास का, उत्सव का। लोगों से जो बन पड़ रहा है वो अयोध्या तक उसे पहुंचा रहे हैं। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।